जोहार साथियों, विद्या विहार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें झारखंड का ही करंट अफेयर्स का ज़्यादा महत्व रहता है। तो झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स है वो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा हमारे विद्या विहार के चैनल के थ्रू। तो हम लोग हमारी जो टीम है विद्या विहार की टीम काफ़ी मेहनत कर रही है इसके लिए, ताकि आप सबों को जो झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रतिदिन मिलता रहे और आपको प्रॉपर रिविजन होता रहे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्जामिनेशन जेपीएससी का हो या जेएसएससी का, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हो गए उन सब के लिए ये जो हम लोग करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स हमारा, आज का डेट है 19 मई 2023। तो 19 मई 2023 तक का जो भी लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास वो हम लोग करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। तो हमारा जो पहला करंट अफेयर्स आपको यहाँ दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और उड़ीसा में रेल नेटवर्क का लोकार्पण किया। उन्होंने चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर से बंडा मुंडा और राउरकेला से झारसुगुड़ा के बीच नई ब्रॉडगेज थर्ड लाइन का लोकार्पण किया। लोकार्पण मतलब लॉन्च किया। ठीक है, तो देखिए किन की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये दो स्टेट के बीच में, मतलब हमारा जो झारखंड है और उड़ीसा के बीच में रेल नेटवर्क को क्या किया है, लॉन्च किया, लोकार्पण किया है। अब देखिए कहाँ कहाँ किया है, चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर से बंडा मुंडा और राउरकेला से झारसुगुड़ा के बीच नई ब्रॉडगेज का लोकार्पण किया है। किसके लिए, थर्ड लाइन के लिए। ठीक है, दो जगह का नाम ध्यान रखिएगा, मनोहरपुर से बंडा मुंडा और राउरकेला से झारसुगुड़ा। किन दो स्टेट के बीच में किया है, झारखंड और उड़ीसा के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान किया गया। इस वर्ष का विषय है संग्रहालय निरंतरता और कल्याण। देखिए इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले ये कि प्रगति मैदान कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में स्थित है। वहाँ पे अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। तो ये सवाल बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ था, तो प्रगति मैदान कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। किन्होंने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब इसका जो विषय है यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके लिखा गया है, संग्रहालय निरंतरता और कल्याण। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी किसी एग्जाम में विषय के बारे में भी पूछ देता है। झारखंड सरकार के संस्कृति कार्य निदेशालय की ओर से 15 दिनों तक चलने वाले झारखंड कला जतरा फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी का आयोजन डोरंडा स्थित परिसर में हो रहा है। इस आयोजन में राज्य भर के 10 से 15 वर्ष तक के प्रतिभावान किशोर व बच्चे भाग ले सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो झारखंड में झारखंड कला जतरा फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी की बात चल रही है। ठीक है, ये फेस्टिवल का बात हो रहा है। ये कहाँ आयोजित हो रहा है, रांची के डोरंडा के स्थित परिसर में हो रहा है। ये कितने दिनों तक चलेगा, ये 15 दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो किसके निदेशालय के किया जा रहा है, झारखंड सरकार के संस्कृति कार्यालय निदेशालय की ओर से चल रहा है। ये सब समझे ना, ये सब चीज़ भी थोड़ा हर पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। अब इस आयोजन पे क्या होगा कि जो 10 से 15 साल के प्रतिभावान बच्चे हैं जो अपना प्रतिभा को लोगों के सामने रख सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। खूंटी के सांसद और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने रेलवे, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये दोनों मंत्री मिले हैं तो खूंटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो अर्जुन मुंडा किन के सामने रखें, अश्विनी वैष्णव के सामने रखें। यहाँ से जो सवाल बन सकता है, तो देखिए हमारे जो अर्जुन मुंडा हैं वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। कौन से डिपार्टमेंट के, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये सवाल बन सकता है कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। और दूसरा अश्विनी वैष्णव के बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये रेलवे मिनिस्टर तो है, इनके साथ संचार एवं सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री, मतलब प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी भी ये देखते हैं। अगला देखिए, IIM रांची ने मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष 25 छात्र छात्राओं को कुल 1 करोड़ रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, इसका मतलब क्या है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको हर साल 1 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे आज स्टार्ट हो रहा है, IIM रांची, यानी हमारे झारखंड की ही बात हो रही है। तो ये जो मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, इसका मतलब तो आप समझ में आ गया होगा। ये जो इम्पोर्टेंट अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि गुमला जिले का 18 मई 2023 को 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। यानी अभी 2023 में अगर इसका 40वां स्थापना दिवस मनाएगा, आप झारखंड GS में पढ़े होंगे झारखंड के में
कि गुमला का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है 1983। डेट क्या पता है 18 मई 1983 को गुमला जिले का स्थापना हुआ था। तो उस हिसाब से 1983 से भी 2023 तक में इसका कितना साल हो गया 40 साल हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में 3469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। तो देखिए इस नियुक्ति पत्र सौंपा ये उतना इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि टाना भगत इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो आप किसको सेलेक्ट करोगे खेलगांव। खेलगांव कहाँ है रांची में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। बाकी कितने शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया नहीं दिया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड के प्रवीण कुमार को अखिल भारतीय ग्रैप्लिंग विकास सलाहकार बोर्ड में जगह मिली। ये 7 मेंबर्स का टीम है, ठीक है, 7 मेंबर्स का है। उसमें एक मेंबर हमारे झारखंड के कौन है प्रवीण कुमार। ये नेशनल इंटरनेशनल जो भी बोर्ड में ये होगा सजेशन ये अपना सुझाव दे सकते हैं ग्रैप्लिंग के विषय में, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय नीति आयोग की 27 मई को दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह शामिल होंगे। अब यहाँ पे तो शामिल होंगे वो तो आप ठीक है, लेकिन जो सवाल यहाँ बन सकता है वो क्या बन सकता है कि आप सबको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तो नाम पता है, लेकिन अगर मुख्य सचिव पूछ दिया जाए तो बहुतों को पता नहीं रहता मुख्य सचिव का नाम क्या है सुखदेव सिंह, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल देखिए अगर ये न्यूज़ में आ रहे हैं तो इनका सवाल इनसे बनता है और ये पूछा भी जा सकता है। अगला देखिए दुमका जिले के बंद पत्थर खदानों में जल्द ही मछली पालन शुरू किया जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि किस जिले में मछली पालन का शुरुआत किया जाएगा, तो दुमका जिले में। दुमका जिले में किस जगह पे जो पत्थर खदान बंद पड़े हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा मछली पालन, ताकि जो गरीब किसान और बेरोजगार लोग हैं उनको थोड़ा सा क्या मिल सके एम्प्लॉयमेंट मिल सके, थोड़ा अपना वो कमा सकें। इसके लिए थोड़ा झारखंड सरकार कुछ स्टेप लेने जा रही है। तो जिला याद रखिएगा दुमका जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। तो जो नया संसद भवन बना है, ठीक है, उसका उद्घाटन कब होगा 28 मई को। किनके द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब सवाल यहाँ ये बन सकता है, यहाँ आपको हाईलाइटेड करके दिखा होगा बोल्ड करके कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, अभी ओम बिरला हैं। ये सवाल यहाँ बन सकता है। उन्होंने ही प्रधानमंत्री को क्या किया आमंत्रित किया उद्घाटन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अभी हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स आज का पढ़े थे कि झारखंड और उड़ीसा के बीच में भी उन्होंने ट्रेन लॉन्च किया है। और यहाँ पे भी देखिए कि ट्रेन का नाम यहाँ देखिए क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कहाँ से हावड़ा से पुरी तक, ठीक है। हावड़ा हमारा पड़ जाता है वेस्ट बंगाल में, पुरी पड़ जाता है उड़ीसा में। नरेंद्र मोदी 3 देशों कौन कौन सा देश, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। श्री मोदी 19 मई से 21 मई के बीच जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के G7 शिखर बैठक में के दौरान आमंत्रित पर हिरोशिमा जाएंगे। सवाल यहाँ पे देखिए एक और बन सकता है, चलिए 3 देश का तो भ्रमण यात्रा पे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जापान के जो प्रधानमंत्री इनका नाम यहाँ पूछा जा सकता है फूमियो किशिदा। नाम याद रखिएगा फूमियो किशिदा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का नाम उन्हीं का पूछा जाता है जिनसे भारत का कुछ लेन देन या कुछ व्यापार हो रहा हो करंट में, ठीक है। यहाँ जापान का नाम दिया हुआ तो जापान का फूमियो किशिदा याद रखिएगा। और ये प्रधानमंत्री को अपने जो नरेंद्र मोदी हैं उनको इन्वाइट किए हैं, आमंत्रण दिए हैं कहाँ के लिए, हिरोशिमा के लिए। तो प्रधानमंत्री 19 से 21 मई यानी आज से 21 मई तक हिरोशिमा में रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम और आरआरडीए से नक्शा पास किए जाने पर लगी रोक हटा दी। इन्होंने झारखंड का जो हाईकोर्ट है वो मतलब सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम, एक ये वाला बॉडी हो गया और दूसरा बॉडी कौन है आरआरडीए, ये दोनों से पाबंदी हटा दी है। अब ये नक्शा पास कर सकते हैं। जिन्हें आरआरडीए का मतलब पता नहीं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, इंग्लिश में है। आरआरडीए मतलब रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये अब नक्शा पास कर सकते हैं। इन पर एक रोक लगा हुआ था वो झारखंड हाईकोर्ट ने हटा दिया है। बोकारो जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 2 महिला लाभुकों को बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पिंक ऑटो की चाबी प्रदान की। यहाँ पे देखिए योजना का नाम आ जा रहा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ठीक है, ये योजना का नाम आ जा रहा है। इसके तहत कहाँ पे मतलब किस महिलाओं को, बोकारो जिले की 2 महिलाओं को क्या हुआ है, थोड़ा सा लाभुकों को फायदा ये हुआ है कि वहाँ के जो उपायुक्त कुलदीप चौधरी है वो पिंक ऑटो की चाबी दोनों को प्रदान की है ताकि वो अपना रोजगार चला सके। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो चांडिल डैम के बारे में अगर पूछा जा सकता है, देखिए न्यूज़ में आ गया, तो ये कहाँ पे है, सरायकेला खरसावां जिले में, ठीक है।
तो इनको क्या राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि मतलब बाहर से भी लोग आ सकते हैं और मतलब जो कुदरती नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चांडिल डैम न्यूज़ में है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। IIT ISM धनबाद मैकेनिकल संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका नाम है जफ़र आलम, और उनकी टीम ने शारीरिक रूप से अक्षम मरीजों की सुविधा के लिए एक उपकरण विकसित किया है जो न्यूमेटिक मेडिकल बेड को EEG सिग्नल के माध्यम से नियंत्रित करने में सहायक होगा। तो कहाँ की बात हो रही है? धनबाद की बात हो रही है। जो हमारा ISM धनबाद था उसका नया नाम क्या है? IIT धनबाद। तो IIT ISM धनबाद जो है हमारा, वहाँ का मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जफ़र आलम और उनकी टीम ने जो शारीरिक रूप से जो लोग मतलब अक्षम हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा उपकरण तैयार किए हैं। कि वहाँ पर देखो क्या है कि न्यूमेटिक मेडिकल बेड को EEG सिग्नल के माध्यम से नियंत्रण करने में सहायक होगा। अब लोगों को दूसरे पर निर्भर होने को उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल ऐसा चीज़ है कि वहाँ पे अगर किसी तरह उपकरण का इस्तेमाल किया जाए जो फ़ायदेमंद हो तो मरीजों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहाँ पे किया गया था? ISM धनबाद में। ये सवाल ये बस यहाँ पर यही बन सकता है। गुमला जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के मार्केट कॉम्प्लेक्स में रागी उत्पादन के वृहद रूप देने के लिए झारखंड का पहला मिलेट कैफ़े का उद्घाटन किया गया। इस मिलेट कैफ़े में जोहार ब्रांड तले रागी से निर्मित दर्जनों उत्पादों को सजाया गया, जहां से लोग खरीदारी कर सकेंगे। गुमला जिले के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर नवनिर्मित गुमला अनुमंडल कार्यालय भवन एवं गुमला प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में कार्यालय संचालय का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि गुमला का कौन सा स्थापना दिवस कल बना था? 40वां स्थापना दिवस। ठीक है, 1983 को गुमला जिला बना था, तो अभी 2023 तो 40 साल इनका हो गया। तो गुमला जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के मार्केट कॉम्प्लेक्स में जो रागी उत्पाद है उसको वृहद रूप देने के लिए, बड़ा रूप देने के लिए झारखंड का पहला मिलेट कैफ़े, ठीक है, झारखंड का पहला मिलेट कैफ़े का उद्घाटन किया गया। तो ये सवाल बन सकता है कि झारखंड का पहला मिलेट कैफ़े का किस जिले में है? गुमला जिले में। गुमला जिले में किस जगह पे? परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के मार्केट कॉम्प्लेक्स में। देखिए यहाँ 2-3 सवाल तो बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये बोल सकता है कि इस मिलेट कैफ़े में जोहार ब्रांड तले रागी से निर्मित दर्जनों उत्पादों का सजाया गया है। तो कौन सा ब्रांड है यहाँ पे? जोहार ब्रांड। जोहार ब्रांड याद कर पाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जोहार हम लोग झारखंड वासी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा झारखंड में जो गुमला जिला है उसमें 40वें स्थापना दिवस तो इसका मनाया गया। इसी मौके पर नवनिर्मित गुमला अनुमंडल कार्यालय भवन एवं गुमला प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में कार्यालय का जो संचालय का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 सवाल अच्छा बन रहा है। पहला सवाल तो जो सबसे सही बन रहा है कि झारखंड का पहला मिलेट कैफ़े कहाँ था, वो गुमला में था। आगे देखते हैं। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार की विधि और न्याय मंत्री का कार्यभार दिया गया है। श्री मेघवाल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को मतलब उनके स्थान पर विधि मंत्री के रूप में कार्यरत करेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार श्री रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान का कार्यभार संभालेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 मंत्रियों का नाम दिया है केंद्रीय मंत्री, एक अर्जुन राम मेघवाल और दूसरा कौन है? ये किरेन रिजिजू। ठीक है, तो किरेन रिजिजू पहले जिस डिपार्टमेंट में थे उनका कार्यभार अब कौन संभालेंगे? अर्जुन राम मेघवाल। और किरेन रिजिजू क्या देखेंगे? पृथ्वी विज्ञान का कार्यभार संभालेंगे। हॉकी इंडिया पुरुष चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का ट्रायल 27 मई को रांची के मोहराबादी के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। चैंपियनशिप 12 से 22 जून 2023 तक राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम। झारखंड का एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? मोहराबादी। मोहराबादी कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में। रांची में किस जगह पे? मोहराबादी में। और ये जो चैंपियनशिप है ये राउरकेला में तो आयोजित किया जाएगा। ये 2 सवाल ये भी बनेगा। तो यहाँ तक रहा आज हमारा 19 मई 2023 तक का करंट अफेयर्स। तो जितने भी करंट अफेयर झारखंड से रिलेटेड हैं, झारखंड में एग्जाम में आने वाले हैं, जहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है और करंट अफेयर्स के रूप में हम लोग आपके सामने डेली लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।